अपने क्रोध को वश में कैसे करें? सोच बदलिए, फिर तो क्रोध उत्पन्न होना कठिन हो जाएगा, वश में नहीं। यानी किसी दूसरे को क्रोधित देख करके लगेगा इसे क्यों आ जाता गुस्सा, गुस्से का कारण क्या है? अब क्या सोच बदले? पहली बात तो ये, क्रोध हमें तब आता है जब हम असफल हो गए हों, यानी किसी भी कोई भी काम हमारा बिगड़ गया हो और लगता हो कि इनके माध्यम से बिगड़ा। हम तो बढ़िया ढंग से कर रहे थे, इनने कुछ गड़बड़ किया और इनके माध्यम से बिगड़ा, तो इन पे क्रोध आएगा। यदि वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे तो ये निर्णय आएगा कि विश्व में किसी की भी ताकत नहीं है जो हमारे काम को बिगाड़ सके या सुधार सके। उपादान हम स्वयं हैं, वो कदाचित कोई निमित्त रूप में होगा, तो हमने ही पहले क्रोधादि विकारी भाव कर करके जो कर्म बांधे हैं उनके उदय आदि उसमें निमित्त होंगे। बाकी ये जो वो कल चर्चा की थी ना जेलर और जज वाली, कि जेलर और जज की क्या हैसियत है उस चोर को दंड देने की? यदि वो निरपराधी होता तो जज उसको अपराधी घोषित कर सकता था, दंड दे सकता था। जेलर उसको जेल में बंद कर सकता था, वो कच्ची रोटी खिला सकता था। तो वो तो अपने प्रतिबद्ध है, जज संविधान से बंधा होगा, जेलर जज की आज्ञा से बंधा होगा। गलती तो मूल चोर की है। तो यदि उसे अपराध से मुक्त होना है, जेल से मुक्त होना, तो एक ही उपाय कि आगे अपराध ना करे, समस्या खत्म। जज से झगड़ना या जेलर से झगड़ना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे ही अपने साथ जो भी घटनाएं घट रही, ये सब बस जज या जेलर जैसे है, कोई योगदान नहीं इनका। उपादान अपनी होनहार, अपनी योग्यता और निमित्त रूप में अपने कर्म का उदय आदि, ये सब कौन होते हैं? ये चिंतन निरंतर रहे तो किस पर क्रोध करें? यानी जब हमें कोई कारण दिखता है तो क्रोध करते हैं कि इनके कारण हमारा बुरा हुआ। अब जब हमें एक कारण दिखेंगे ही नहीं कि इनके कारण बुरा हुआ ही नहीं, तो किस पर बरसेंगे हम? मोक्षम प्रकाशन में है बहुत सुंदर पंक्ति, दूसरों पर क्रोध करना ऐसा है जैसे मक्खन पाने के लिए जल को बिलोना। क्या हमारा काम सुधर जाए इसलिए हम इन पे गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि इनने बिगाड़ा हमारा काम। तो हमें चूंकि मक्खन चाहिए, घी चाहिए है, तो पानी को भाए, घी मिल जाए, मक्खन मिल जाएगा तो हम घी बना लेंगे। कब तक मिल जाएगा? कितना भाए? तो सामान्य मथानी से नहीं, स्टील वाली मथानी से, वो इलेक्ट्रिक वाली से कब तक मिल जाएगा? तो ऐसे ही दूसरों पर क्रोध करना है, यानी ये सब कुछ कारण ही नहीं है, दंश मात्र। सुदृष्टि तरंगिणी में अपने इस मनोवृत्ति के लिए कुत्ते के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया। दो प्राणी हैं, एक कुत्ता और एक शेर। शेर को कोई डंडा मारे, शेर डंडे से नहीं झगड़ेगा, वो जिस ओर से वो आ रहा होगा ना व्यक्ति जो चला रहा, वो सीधा उस पर झपटेगा। और कुत्ते को डंडा मारे तो कुत्ता डंडे को चबाएगा और खूब छीना झपटी करके वो डंडे को छीन लेगा, अपनी ओर खिसका लेगा। अब जो चला रहा था वो दूसरा डंडा लेके आ जाएगा। तो कब उसकी समस्या समाप्त होगी? और शेर की कि उसे ख्याल में है कि डंडा अपने आप नहीं चल रहा, इसे कोई चलाने वाला है। तो उस चलाने वाले को खत्म करो तो डंडे की समस्या अपने आप खत्म। तो वो कभी डंडे से नहीं उलझेगा, वो चलाने वाले से उलझेगा और समस्या खत्म हो जाती। और कुत्ता हमेशा डंडे से उलझता। तो अपन कौन है? शेर जैसे बुद्धिमान कि कुत्ते जैसे बुद्धू?
यानी यदि इन संयोगों पर बरसते हैं तो समझ लेना कुत्ते जैसे बुद्धू हैं, यानी इनका तो कोई योगदान है ही नहीं, ये तो जेलर जैसे हैं। तो इनके हाथ में क्या है? यानी यदि जज की आज्ञा नहीं होती तो ये क्या कर लेते? और जज कहता संविधान में आज्ञा नहीं होती तो क्या कर लेते हम? और संविधान कहता अपराध करोगे तब तो दंड मिलेगा। तो ऐसे ही यदि हमारे कर्म का वैसा उदय नहीं होता तो ये क्या कर लेते? और हमने पहले ऐसा अपराध नहीं किया होता तो कर्म बनते कैसे? तो गलती किसकी? स्वयं की। तब किस पर क्रोध करें? तो करना हो तो स्वयं पे करो। अब स्वयं पर क्रोध करने का मतलब क्रोध पर क्रोध करो। तो जब क्रोध आता ना, हम सबका शकल नहीं देखेंगे, नाम नहीं सुनेंगे, तो अब अपने अंदर क्रोध कभी आने नहीं देना, शकल नहीं देखना उसकी, उसका नाम नहीं सुनना, यानी पूरा जीवन क्षमाशील बना लेना। ये है क्रोध पर क्रोध करना। जिस पर क्रोध आता उसकी शकल नहीं देखना चाहते ना, उसको अपने घर में आने नहीं देना चाहते, तो क्रोध पर क्रोध करना है ना, तो क्रोध को अपने घर में आने नहीं देना, उसकी शक्ल नहीं देखना कभी, तो क्षमाशील बने रहना, अपने आप क्रोध खत्म। ये क्रोध को वश में करने का उपाय है। इन्हें जब तक अपने को लगता रहेगा कि कोई दूसरा हमारे भले बुरे का कारण, जो भी लाभ हानि है वो दूसरे के हाथ में, कोई ना कोई दूसरा हमारा गड़बड़ कर रहा, तब तक कितना ही कुछ करना क्रोध आएगा। और जब से लगने लगेगा कि कोई हमारा कारण नहीं है, सब कुछ हमारे यहाँ है, उपादान भी हम में और निमित्त भी हमारे अपराधों के कारण बने हुए कर्म, यहाँ कोई कारणता है ही नहीं, तो किस पर क्रोध करें? तो अपने आप ही क्रोध खत्म।